लिप्सा अपने हाथों को देखकर बोली, मम्मी देखो मेरे हाथ कितने रूखे और गंदे दिखाई दे रहे हैं। हमें उस टिया को नहीं निकालना चाहिए था। अब हमें ही सारा काम करना पड़ रहा है। डैड को तो नहीं पता कि उनकी गैर मौजूदगी में हम कुछ नहीं करते थे। सारा काम उनकी नाजायज बेटी करती थी। हम तो बस आराम करते थे। बस जब वो आते थे तो ये दिखाते थे कि सारा काम हम ही करते हैं और वो महारानी बस आराम फरमाती रहती है। अब उसके जाने के बाद हमें ही नौकरों की तरह काम करना पड़ रहा है। डैड तो कभी कोई सर्वेंट नहीं रखेंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि हम दोनों कोई काम तो करते नहीं, इसलिए घर अच्छे से संभाल लेते हैं। पर उन्हें क्या पता हमने तो आराम के अलावा आज तक कोई काम ही नहीं किया है। कब तक बाहर का खाना ऑर्डर करते रहेंगे? ईडिया बोली, क्या तुम धीमी आवाज में नहीं बोल सकती? इतना तेज बोलने की क्या जरूरत है? क्या तुम भूल गई हो तुम्हारे डैड आजकल घर में ही रह रहे हैं? अगर उन्होंने सुन लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। लिप्सा बोली, मम्मी आपने ही तो बताया था कि डैड को उस मनहूस लड़की से कोई मतलब नहीं था, ना ही उसकी माँ से, भले ही वो बहुत फेमस आर्टिस्ट थी, पर थी तो एक कॉमन लड़की ही ना। ईडिया बोली, वो कोई कॉमन लड़की नहीं थी। तुमने आनंद खानदान का शायद नाम नहीं सुना होगा। आनंद खानदान बहुत ही रिस्पेक्टेबल और हाई सोसाइटी में आता है। उनके सामने तुम्हारे डैड कुछ नहीं थे और उज्जवल, वह तो आनंद खानदान की राजकुमारी थी, समझी? तुम्हारे डैड ने अपने बॉस के कहने पर उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया था, जो मुझे बाद में पता चला, वरना मैं तो तुम्हारे डैड को धोखेबाज ही समझ रही थी। ये जो घर है जिसमें हम रह रहे हैं, वो उज्जवल आनंद का घर है, समझी? ये घर उसकी बेटी के नाम पर है। सोचा था कि अपने नाम करवा लेंगे पर वो तो भाग गई। लिप्सा ये सुनकर शॉक रह गई। वो तो उज्जवल आनंद को बस एक फेमस आर्टिस्ट और कॉमन लड़की समझ रही थी। उसे पता ही नहीं था कि वो कितनी बड़ी इज्जतदार और रिच फैमिली से थी। वह हकलाते हुए बोली, मम्मी असल में, ईया ने कहा, सच सच बताओ तुमने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया है ना? लिप्सा बोली, दरअसल मम्मी और टिया को बेचने वाली बात बता दी। ये सुनकर ईद्या गुस्से से तमतमा उठी और बोली, बेवकूफ लड़की, तुम्हें नहीं पता आनंद परिवार उज्जवल की बेटी को आज भी खोज रहा है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि उनकी बेटी की बेटी मर चुकी है, समझी? अगर उन्हें पता चल गया तो वो लोग हमें आग के दरिया में फेंक देंगे। तुम्हारे डैड ने बताया था कि उज्जवल आनंद के डैड बहुत खतरनाक है। वो अपनी नातिन को ऐसे हाल में देखकर हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे और तुमने उसे 50 लाख में बेचा। तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? अगर तुम्हारे डैड को ये बात पता चली तो वो हमें मार डालेंगे, समझी? तो अब लिप्सा बोली, मम्मी मुझ पर इतना क्यों चिल्ला रही हो? खुद डैड उसको रखना नहीं चाहते थे, फिर भी रखा। मैंने तो उनका बोझ उतारा है, वो हमें कुछ नहीं करेंगे। ईद्या बोली, बात तो तुम सही कह रही हो। वो खुद उसे अपना खून मानने से इनकार कर रहे थे, पर अचानक से ही उसे घर ले आए। ये बात तो आज तक मुझे भी समझ में नहीं आई और उसका अच्छे से ख्याल रखने के लिए भी हमें बोला। लिप्सा बोली, कहीं वो सच में तो उस औरत को प्यार नहीं करते थे? ईद्या बोली, ये हो ही नहीं सकता। वो उस औरत से कोई प्यार नहीं करते थे, वरना वो हमें नहीं छोड़ देते। तुम्हें पता है उनके बॉस कोई और नहीं बल्कि आर्यन खानदान के दूसरे बेटे तारुष आर्यन है। ये सुनकर लिप्सा हैरान रह गई। ईद्या बोली, पर तारुष आर्यन को उसके पिता ने अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा देकर छोड़ दिया
और वो अपने बाकी दोनों बेटों और पोतों के साथ रहते हैं। ये भी सुना है कि तारुष आर्यन ने दूसरी शादी कर ली और उसके बच्चे भी हैं। लिप्सा बोली, मतलब द वेपन किंग के बीच में ही ईद्या बोली, उसके दोनों बेटे उसकी पहली पत्नी के बेटे हैं और वो अपने पिता के साथ नहीं रहते बल्कि अपने दादा और चाचाओं के साथ रहते हैं और वो लोग अपने खुद के बिजनेस को संभालते हैं। तारुष आर्यन को तो उसके पिता ने पहले से खड़ा किया हुआ बिजनेस ऐसे दे दिया जैसे किसी भिखारी को भीख दे दी हो। उन्हें मिस्टर आर्यन से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि उनका और तारुष का कोई रिश्ता नहीं है। ये सुनकर लिप्सा हैरान थी पर वो कुछ नहीं बोली। ईद्या उसे बताए जा रही थी। वही टिया की जब आँख खुली तो उसने खुद को कहीं और पाया। वो बेड में ही थी पर बेडरूम को देखने के बाद उसे समझ आया कि वो अब आर्यन पैलेस में अपने बेडरूम में थी। वह आंखें मलती हुई उठी। उसने अभी भी बाथरोब पहन रखा था। अश्वत्थ नीचे लिविंग रूम में सबके साथ बैठा था। आदित्य उससे नाराज था। अश्वत्थ बोला, अब इतना भी क्या मुंह फुलाना, तुम्हारी भाभी ठीक है, वैसे भी उसकी गलती है। आदित्य चीखते हुए बोला, क्या कहा आपने? मेरी प्यारी सी भाभी की गलती है, आपकी भी गलती है। आपको क्या जरूरत थी उनकी पार्ट टाइम जॉब छुड़वाने की? अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो बजाज अंकल के क्लब में बारटेंडर का काम करने की नहीं सोचती और ये इंसिडेंट नहीं होता। अगर दादाजी को मैंने बता दिया ना तो दादाजी अपनी छड़ी से मार मार कर आपको अधमरा कर देंगे। अश्वत्थ बोला, ठीक है मेरी गलती है, सॉरी। अब खुश? आदित्य बोला, हम। ये सुनकर सब हंस पड़े। प्रत्यूष बोला, बिग बॉस आज रात को एक पार्टी है, मिस्टर वशिष्ठ ने रखी है और स्पेशली हम सब इनवाइटेड हैं। आपको तो पता ही है, अगर आप नहीं जाएंगे तो मिस्टर वशिष्ठ आपसे नाराज हो जाएंगे। वशिष्ठ अंकल भी ना बच्चों की तरह नाराज हो जाते हैं। कहीं वो आपको किसी लड़की से तो नहीं मिलवाने वाले? दादाजी ने एक बार उनसे कहा था। आदित्य अपना छोटा सा दिमाग लगाकर बोला। अश्वत्थ बोला, वशिष्ठ अंकल को पता है, वह ऐसा कुछ नहीं करेंगे, पर अचानक से उन्होंने पार्टी किस बात की रखी है? प्रत्यूष बोला, बिग बॉस मिस्टर वशिष्ठ ने पार्टी इसलिए रखी है कि उन्हें एक नया प्रोजेक्ट मिला है और वो कंप्लीट भी हो गया है। वो कभी कभार ही पार्टी रखते हैं, जरूर कोई बड़ी बात होगी। इसके अलावा शायद उन्हें अपने बिजनेस को हैंड ओवर करने की बात भी अनाउंस करनी हो। आदित्य बोला, भाई चलते हैं ना, भाभी को भी लेकर जाएंगे। आखिर शादी के बाद भाभी को पहली बार कहीं लेकर जा रहे हो, अच्छे से तैयार होना। अश्वत्थ ने कहा, वह शायद ही आएगी। टिया कपड़े चेंज करके अपनी आंखें मलते हुए नीचे आई। सबने उसे गुड आफ्टरनून विश किया। टिया ने भी उन्हें विश किया। आदित्य बोला, भाभी आज रात को हम सब एक पार्टी में जा रहे हैं, आप आएंगी? टिया ने ना में सर हिला दिया। वो कहीं भी जाने के मूड में नहीं थी तो आदित्य कुछ नहीं बोला। अश्वत्थ बोला, जाकर लंच कर लो। टिया ने हाँ में सिर हिलाया और चली गई। टिया आज चुप चुप सी थी। सबको उसे ऐसा देखकर बहुत बुरा फील हो रहा था। आदित्य बोला, आपको उन लड़कों को जिंदा छोड़ने की क्या जरूरत थी? मैं अगर आपकी जगह होता उनके पीसेस करके समंदर में फेंक देता। क्या हुआ अगर वो इस शहर के मेयर का बेटा है? हम उनसे ज्यादा पावरफुल है। अश्वत्थ चुप रहा। वो कुछ नहीं बोला, बस उसकी नजर अपने हाथ में पकड़े आईपैड पर थी। उसका दिमाग में कुछ चल रहा था।
उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन ना देखकर किसी को और कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। सब चुप रह गए। शाम को टिया पढ़ाई कर रही थी और अश्वत्थ पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रहा था। अश्वत्थ ने ब्लैक कलर का थ्री पीस सूट पहन रखा था और उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का लॉन्ग कोट पहन रखा था और उस कोट के दोनों साइड पर एक ज्वेलरी थी, मतलब दोनों साइड ब्रोच लगे हुए थे। वो किसी किंग से कम नहीं लग रहा था और उसने कानों में स्टड्स भी पहन रखे थे। वो किसी एंजेल से कम नहीं लग रहा था। टिया ने जब उसे देखा तो आंख और मुंह दोनों खुले के खुले रह गई। वो मन में सोचने लगी कि उसका हस्बैंड कितना हैंडसम है। उसने कभी ये सोचा नहीं था। वो बस उसे देखे जा रही थी। अश्वत्थ तब तक उसके पास आ चुका था। टिया बेड पर आलती पालती मारे बैठी थी और वहाँ पर 2-4 बुक्स रखी थी और एक बुक उसने हाथ में पकड़ रखी थी। अश्वत्थ नीचे झुका और उसकी आंखों में देखने लगा। वह अपने फेस को टिया के फेस के एकदम क्लोज ले आया था। अश्वत्थ बोला, एक बार फिर बोल रहा हूँ, क्या तुम सच में नहीं आना चाहती? टिया अचानक से होश में आई और हड़बड़ा गई, जिससे दोनों के सिर टकरा गए। दोनों अपना सिर मलने लगे। टिया बोली, नहीं सर, मुझे स्टडी भी करनी है। अश्वत्थ बोला, ठीक है, टाइम से सो जाना और आधी रात को पेंटिंग्स मत बनाते रहना। टिया ने हाँ में सिर हिलाया। अश्वत्थ ने उसके सिर को सहलाया और चला गया। बाहर सब उसका वेट कर रहे थे और सब के सब किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहे थे। आदित्य ने 3 पीस सूट पहन रखा था और उसने भी अश्वत्थ की तरह एक काले रंग का लॉन्ग कोट पहन रखा था। अश्वत्थ की तरह ही उसके कोट में भी ब्रोच लगे थे। उसने भी स्टड्स पहन रखे थे और ओरियन, जिसके सिल्वर कलर के बाल थे, उसने एक वाइट शर्ट और ब्लैक जीन्स पहन रखी थी और ऊपर ब्लैक लॉन्ग कोट और गले में काले रंग का चोकर पहन रखा था। वो कहर ढा रहा था। बाकी सबने भी उसी की तरह स्टाइल किया था। ओरमन और अभ्रम ने अश्वत्थ और आदित्य की तरह 3 पीस सूट पहन रखा था और उसके ऊपर ब्लैक कलर का लॉन्ग कोट पहन रखा था। वो सब लोग किसी कोरियन कॉप ग्रुप के मेंबर की तरह लग रहे थे, एकदम एलिगेंट, डिसिप्लिन्ड, आइडियल। फिर वो सब लोग चले गए। घर में सर्वेंट्स, गार्ड्स, दादाजी और टिया ही थे। डिनर का टाइम होने के बाद दादाजी और टिया ने डिनर किया, फिर दोनों अपने अपने कमरे में सोने चले गए। टिया ने आज पेंटिंग नहीं बनाई, वो सो गई। वशिष्ठ मेंशन में एक लग्जरियस पार्टी अरेंज की गई थी। पूरा वशिष्ठ मेंशन लाइट से जगमगा रहा था। सारे गेस्ट आ चुके थे। बिजनेसमैन से लेकर सभी वीआईपी पर्सन भी वहां पर मौजूद थे। पर सबकी नजर एंट्रेंस पर ही थी, क्योंकि उस शहर का किंग अभी आने वाला था। ये बात सबको पता थी और सब अश्वत्थ से अपने बिजनेस हो या कुछ और रिलेशन बनाना चाहते थे। कई बिजनेसमैन तो अपनी बेटियों की शादी की बात भी करने वाले थे। सभी लोग मिस्टर वशिष्ठ से बार बार पूछ रहे थे कि अश्वत्थ आर्यन कब आएगा। मिस्टर वशिष्ठ भी बार बार अपनी रिस्ट वॉच को देख रहे थे। उन्हें भी डाउट हो रहा था कि शायद ही अश्वत्थ आए। उन्होंने तो सोच लिया था कि अगर अश्वत्थ नहीं आया तो उससे बात नहीं करेंगे। तभी उन्हें कई कार्स की रुकने की आवाज सुनाई दी। अंदर पार्टी हॉल में म्यूजिक चल रहा था, पर ये एक साथ 5 से 6 कारों की रुकने की आवाज थी, जिसे सब सुन पा रहे थे। सब समझ गए कि अश्वत्थ आ चुका है। कुछ ही देर में सबको अश्वत्थ की और उसकी फैमिली की ग्लैमरस एंट्री देखने को मिली।
वो सब बहुत क्लासी लग रहे थे। सब उन्हें देखकर हैरान रह गए। वहाँ पे सभी गेस्ट को ऐसा लग रहा था कि जैसे दुनिया के सारे हैंडसम आदमी एक साथ रेड कारपेट पर चले आ रहे हों। मिस्टर वशिष्ठ जल्दी से उनका वेलकम करने गए। अश्वत्थ और सबने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। मिस्टर वशिष्ठ बहुत खुश थे। वो उन्हें आशीर्वाद देते हुए बोले, हमेशा खुश रहो और अपने दादाजी का नाम ऊंचा रखो। मुझे तो लग रहा था कि तुम लोग नहीं आओगे। मैंने तो सोच लिया था कि मैं तुम लोगों से बात नहीं करूंगा। आदित्य तपाक से बोला, क्या अंकल बच्चे हम हैं कि आप, लगता है आपकी उम्र हो गई है जो हमसे नाराज होने की बात कर रहे थे। हमें तो आपको मना करना भी नहीं आता। ये सुनकर मिस्टर वशिष्ठ हंस पड़े। अश्वत्थ शांत भाव से बोला, अंकल हम आपको मना कैसे कर सकते हैं? आप हमारे लिए क्या मायने रखते हैं, हम आपको बता नहीं सकते। मिस्टर वशिष्ठ बोले, तुमने शादी कर ली और अपनी बीवी को नहीं लाए, ये तो गलत बात है। मैं तो सोच रहा था कि मैं सबसे तुम्हारी बीवी को भी मिलवाऊंगा। आदित्य बोला, भाई को डर है कि कोई उनकी बीवी को चुरा ले जाएगा, इसलिए लेकर नहीं आए। और सब दांत दिखाने लगे। अश्वत्थ ने उन्हें घूर कर देखा। मिस्टर वशिष्ठ जोर से हंस पड़े। अश्वत्थ के कंधे को थपथपाते हुए बोले, कोई बात नहीं। हेलो दोस्तों, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि नए वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।